आपको मई से लेके दिवाली तक का एक फेज था और अब आपका दिवाली के आफ्टर का फेज है। क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, अब क्लासें आएगी और बहुत एनर्जी में। पता है, आपको एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूं मैं। जो रिपीटर बच्चे होते हैं ना, जो 12th के बाद वाले हैं, 1 साल वाले नहीं, ऑनेस्टी की एक बात बताता हूं, जिनको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, हो सकता है कुछ बच्चे 4 साल भी हो गए हैं, ठीक है ना, जो कि जिनके 5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 10 नंबर से नहीं हो रहा है, 20 नंबर से नहीं हो रहा है, या ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस यह है कि वो रिपीटर बच्चे रियल में जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो दिवाली के बाद ही स्टार्ट करते हैं। दिवाली के बाद उनकी रियल, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, और अभी तक नहीं पढ़ा लेकिन वो मन में सोच के आ जाते हैं कि यार अब मुझे फोड़ना है, और अब से वो सीरियस हो जाते हैं। रिपीटर की बात कर रहा हूं मैं। फ्रेशर बच्चा है, वो पहले से पढ़ रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे पहले दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ गया नहीं है। तो आज से आप लोग मुझसे एक तो प्रॉमिस ये करिए कि सर हम कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे हम करेंगे। देखो, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं आपकी हर तरीके से जैसे होता ना, जो मुझसे बनेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको एकदम मई तक मैं लेके जाऊंगा। आपने देखा होगा मैं रेस्पॉन्ड भी करता हूं, डाउट्स भी बता रहा हूं, लेकिन बात यह, आप जब मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अब से आप मन में सोच लो, हमेशा क्लास करूंगा और सारा काम मैं क्लास का क्लास में कर लूंगा, सब काम। और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें आपको यहीं की यहीं याद कराऊंगा। याद नहीं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम फील आएगी। फील आने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट, वो ध्यान में रखने। और बाकी में भी क्या करना है, थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, बार बार कह रहा हूं। और ये मेरी बातें हैं ना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी कि एसके सर क्यों कहते थे एनसीईआरटी बेस्ड। समझो आप, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, उसके चक्कर में पूरा सब्जेक्ट खराब मत करिए। पूरे सब्जेक्ट मत करिए, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बाहर से आ गए, हमें इतने मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो दिवाली के बाद का जो टाइम है, उसको प्लीज समझ समझ के करें, कोई बैकलॉग ना होने दें, क्लास का क्लास में ही करें। मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ाता था वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास का क्लास में याद करें। मैं बोर्ड पे लिख लिख के अभी कोई पीपीटी वगैरह कुछ नहीं, हां जहां थ्योरी है वहां पर मैं यूज करूंगा। साथ के साथ में जब मैं आप छापोगे तो मैं रिवाइज कराता रहूंगा कि फंक्शन रूप में क्या था, क्या ये था। जैसे मैं आपको होमवर्क दूं वैसे का वैसा करना है। तो अब सिनेरियो आप चेंज कर लीजिए अच्छे से कि सर जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। बहुत ज्यादा वाइड नहीं पढ़ना, मैं जैसे कहूं वैसे करते रहना। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पता है, हमें रिवीजन का टाइम तभी मिलेगा जब अब वाले को हम करंट को बहुत अच्छे से क्लास में करेंगे। अब कोई बैकलॉग ना होने दें। दिवाली का मतलब है अब कोई बैकलॉग ना होने दें। आपका सिलेबस होगा, जनवरी में हो जाए, फरवरी में, जब भी आपका सिलेबस होगा ना, तब तक ये चीजें आपके साथ के साथ एकदम कंसाइज में रहेगी। जैसे, और हर सब्जेक्ट में आप ऐसा करें, क्लास को इतना बेहतर करिए, क्लास को इतना बेहतर करिए, और क्लास को जितना बेहतर करेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। जैसा यूपीएससी की फील आई है, उससे 10 गुना ज्यादा आपको आइसोमेरिज्म की फील आएगी। वो तो बहुत मतलब टॉपिक ऐसा था, पूरे दिन नाम लिखना है, प्रीफिक्स सफिक्स ये। तो इस तरीके से करना है। अब कुछ बच्चे मुझे जगह जगह मैसेज करते हैं, कोई टेलीग्राम पे कर देता है, कोई इंस्टाग्राम पे, सर बहुत एंजाइटी फील हो रही है, 2 मिनट दिवाली के बाद बात करता हूं। मैं कभी बात नहीं करूंगा, मैं केवल पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स की बातें करूंगा। तो बच्चे ऐसे क्या कहते हैं पता है, तो मुझे वो लगता है यार, कभी मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरी आंखों के सामने भी होता था। एंजाइटी बहुत हो रही है, और इतनी ज्यादा एंजाइटी है इसके सर की, है ना, मैं बहुत ही डाउन फील कर रहा हूं। देखिए बात सुनो, जब भी आपको ऐसा लगे कि डाउन फील हो रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं केवल बैठ के सोच रहा हूं, तो याद रखो हमेशा आपको एक तो प्रेजेंट में जीना है।
आपका जो अभी वर्तमान चल रहा है वो कैसा है, और वर्तमान तो आप खराब कर रहे हो और सोच आप फ्यूचर की रहे हो। भाई आप जब वर्तमान आपका जो प्रेजेंट चल रहा है उसको अच्छा करोगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। और आप फ्यूचर की सोच के कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तेरा काम नहीं है। तू प्रेजेंट में कैसा कर रहा है वो सोच। तू प्रेजेंट अच्छा कर, तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। और खुद सोचा कर, जब भी तेरे को ऐसा लगे ना, कभी ऐसा लगे, मेरे दोस्त तेरे को जो बात बता रहा हूं, कभी ऐसा लगे कि एंजाइटी होगी, ऐसे होगा, तो आपको करना क्या है, एकदम स्लो डाउन हो जाओ, एकदम, है ना, एकदम नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर लो, एकदम कंपोज कर लो उसे। कुछ मत करो, बस स्लो हो जाओ, रिलैक्स रहो। गाड़ी चला रहे हो तो धीरे कर चलाओ भाई, पढ़ रहे हो थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, सोच रहा है थोड़ा रिलैक्स हो जा, जो मोमेंट करा है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, इग्नोर, वो टाइम निकल जाएगा। फिर माइंड में सोचा कर कि क्या यार मैंने पिछले 5 घंटे से अच्छी स्टडी करी थी, या मैंने आज के दिन क्या पढ़ा। आप देखिए, शाम को आपको लगना चाहिए, जब सो ना 12 बजे 11 बजे आप सोते हो, जो भी आपका सोने का टाइम है, उस दौरान आपको मजा आना चाहिए यार, क्या दिन गया है। यदि ऐसे दिन आपके जाएंगे तो आपको 100% सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मजा आना चाहिए, जो अपना काम कर रहे हैं मजा आना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यार मेरे को रात को मैं सोऊंगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या एनर्जी लगाई है, मैं बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूं, मुझे एक सेकंड रिग्रेट फील नहीं होगा। ऐसा ही आप करिए, आपको नींद अच्छी आएगी, आप मेंटली थक जाएंगे और सो जाएंगे, फिर अगले दिन फिर मेहनत करेंगे। हर दिन सोचा करो कि आज मैंने उस सर की क्लास करी थी, क्या मुझे समझ आया। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को करना है, करना है, करना है, करना है, समझ रहे हो, ऐसे ही करना है।